गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग, बैठ जाओ। Hence, nomenclature of IUPAC. नामकरण IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन कार्ड ऑफ केमिस्ट्री। IUPAC को हम दो पद्धति से नाम से जाना जाता है, एक सिंपल नेम या साधारण नाम और दूसरा नाम से हम अंतरराष्ट्रीय नाम रखा जाता है। इसका मुख्य ऑफिस कहाँ है? इसका मुख्य ऑफिस जिनेवा में है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Dimethyl pent 1 तीसरे कार्बन पर 3 डाइमेथिल ऊपर नीचे जब जुड़ जाता है उसका नाम पड़ जाता है डाइमेथिल पेंट। 5 कार्बन को पेंट कहा जाता है। इन फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं पहले हम क्या मानते हैं पेंट। इस श्रृंखला को हम लिनियर चेन कहा जाता है। तो सीधे श्रृंखला वो श्रृंखला कहलाती है जहां पर कार्बन के ऊपर नीचे नहीं जुड़े रहते हैं या किसी भी कार्बन पर नहीं जुड़े रहते हैं, जो केवल सीधे श्रृंखला दिखाई देता हो, उसे क्या कहते हैं? हम सीधे श्रृंखला कहा जाता है। अब क्या करते हैं, जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तहां तहां हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस श्रृंखला क्या कहते हैं? ग्राफिक चेन कहा जाता है। ग्राफिक चेन, ग्राफिक श्रृंखला। जो ग्राफ के समान दिखाई देता हो उसे हम ग्राफिक चेन या ग्राफिक श्रृंखला कहा जाता है। नोट कर लिए। चलो राइट हैंड, दूसरा तरफ लेफ्ट हैंड। अब कार्बन पर अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 1 5 5 कितने कार्बन हो गए? यहाँ पर 5 कार्बन हो गए हैं। अब चलते हैं तीसरे कार्बन पर
3 नंबर और 3। अब तीसरे कार्बन पर क्या जोड़ना है, ऊपर नीचे मेथिल ग्रुप जोड़ देना है। देखो वहां पर 1 2 3 का जैसे यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ क्या होता है, इम्यून हो जाता है। और तीसरे कार्बन पर ही नीचे जोड़ देना है मेथिल ग्रुप। जैसे यहाँ जोड़ देते थे, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, जिससे मेरा कार्बन वैलेंसी फ्री हो जाता है। अब क्या करते हैं, पेंट इन। अब पेंट जब होता है कार्बन नंबर 5 में, अब ध्यान देना है 1 2 3 4 5। अब ध्यान ये देना, अगर इथर साथ बनाएंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है। हम तो कहीं भी बना सकता हूँ, मान लीजिए जरूरी नहीं रहता, इधर बना सकते हैं चाहे इधर बना सकते हैं, काम उतना ही बराबर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट कार्बन के सामने इधर साइड नहीं बनाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कार्बन वैलेंसी नहीं आएगा। तो जो बनाना है तो क्या इधर बना लीजिए, या कि फिर 4 और 5 कार्बन के बीच में बनाना है। देख लीजिए, जैसे ही हम बना देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, राइट हैंड हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, अर्थात हट जाता है। जो बचता है उसे हम शेष नीचे हम बना लेते हैं। तो देख लेते हैं साइड। तो अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो पहले बना लेते इस तरह से। यस, अब क्या करते हैं, कार्बन नंबर 2 पर, इसके बाद कार्बन नंबर 3 पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, एक ऊपर की और नीचे की जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, डाई मेथिल कहा जाता है। तो CH3 बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिंगल। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब उसी के सामने हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं इस तरह से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए एक बार और समझ लो, यहाँ पर 3 डाइमेथिल पेंट 1 इन। तो 3 कार्बन नंबर 3 तीसरे कार्बन पहले ऊपर नीचे डाइमेथिल ग्रुप जुड़ता है, और पेंट 5 कार्बन को पेंट 1 इन फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 और 3 कार्बन पर मैंने क्या जोड़ दिया हूँ, ऊपर और नीचे हम मेथिल ग्रुप जोड़ दिया गया है। जहां जहां हम मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं वहां पर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऊपर की ओर, 1 हाइड्रोजन और नीचे की 1 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं, जिससे कार्बन वैलेंसी फ्री हो जाता है। फिर इसके बाद कार्बन नंबर 4 पर, कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में हम डबल बॉन्ड का उपयोग कर दिया गया है, जिससे क्या होता है, कार्बन वैलेंसी फ्री हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन नंबर 4 और 5 पर ही लगाना है, ना कि 5वें नंबर के सामने नहीं लगाना है। अगर 5वें नंबर में लगा देंगे तो कार्बन वैलेंसी फ्री नहीं होगा। इसलिए जब भी लगाया जाता है, चाहे फर्स्ट कार्बन पर लगाए डबल बॉन्ड, चाहे फोर्थ कार्बन पर लगाए, लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही। जैसे लगा देते हैं तो राइट हैंड हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड हाइड्रोजन से रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर साइड राइट हैंड देख लीजिए, CH3 पे सिंगल लगा हुआ है, फिर यहाँ CH2 पे सिंगल, फिर C के ऊपर कार्बन नंबर 3 के ऊपर मेथिल ग्रुप और नीचे की ओर भी मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब कार्बन नंबर 4 पर C सिंगल H पे डबल बॉन्ड, फिर C सिंगल H फिर C सिंगल H। नोट करिए, चलो चलो देख लेते हैं। कॉमन नंबर फर्स्ट पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH3, इसके बाद सिंगल बॉन्ड। अब देखना है कि कार्बन में ऊपर नीचे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद सिंगल, फिर C के ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, तो ये बन जाएगा इधर साइड CH3, और इसी के नीचे हम CH लगा देते हैं, फिर सिंगल CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर भी राइट हैंड ले लेते हैं और दूसरे तरफ हम लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। अब सभी कार्बन पर नंबर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 2 3
गया। चलो देख लेते हैं साइड। अब चलो देख लेते हैं कि राइट हैंड की तरफ कहाँ मैथिक जुड़ा हुआ है, कहाँ इन लगा हुआ है, उसको हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3। अब ध्यान देना है, कार्बन नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद कार्बन नंबर 3 पर ही ऊपर और नीचे क्या जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, जिसका नाम पड़ जाता है डाइमेथिल, इसको 3 ही लिखा जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे 4। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लेते हैं यहाँ पर। अब लेफ्ट की तरफ क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 का सामने लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1 लिखेंगे 1। फिर इसके बाद 2 3, अब 2 3 के सामने क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पर ऊपर और नीचे लगे हुए हैं डाइमेथिल, यहाँ हो जाएगा 3, इसके बाद 3 हो जाएगा। अब हम दोनों क्या कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। अब काउंटिंग करने से क्या जाता है, ये 4 3 7 3 10 आ रहा है, और 3 3 6 7। अब दोनों में देखना है, इसमें से दाया पक्ष बाम पक्ष में कौन सही हो रहा है, अर्थात राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं कि गिनती सबसे कम किस में होगा और किस में नहीं होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि राइट हैंड की तरफ हमारा 10 संख्या आ रहा है, ये गलत होगा। अब हम चलते हैं लेफ्ट तरफ, चलते हैं कि क्योंकि जो फर्स्ट लगा हुआ है कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने डबल लगा हुआ है, सबसे नजदीक है, इसको हम क्या करते हैं, सही लगा लेते हैं, क्योंकि 3 3 6 7 आ रहा है तो नंबर ही सही होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम आईयूपीसी में क्या बोलेंगे, हम पहले हम जहां जहां मेरा नेथिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको काउंटिंग कर लेंगे, सबसे तो पहले माना जाता है, उसको हम पहले लिखेंगे। अब चलो देख लेते हैं कि कार्बन नंबर फर्स्ट में डबल बॉन्ड, और देखते हैं कार्बन नंबर 3 पर लेफ्ट की तरफ 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसका नाम रखा गया है डाइमेथिल, इसका नाम पड़ जाएगा 3। इसके बाद 3 डाइमेथिल, कार्बन नंबर 5 पेंट 1 इन। नोट कर लिए, नोट कर लो। नोट कर लिए, चलो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर 1 3 पेन डाई इन। अब एक क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पर, पेन 1 3 कार्बन नंबर फर्स्ट पर डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड, पेंट 5 कार्बन को पेंट, डाई इन जब 2 डबल बॉन्ड लग जाता है उसका नाम पड़ जाता है डाई इन कहा जाता है। तो देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं पेंट। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए हैं। पहले हम सभी में इस तरह से हम सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं, जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं वहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देता हूं। तो इस श्रृंखला को हम ग्राफिक चयन या ग्राफिक श्रृंखला कहा जाता है। अब चलो देख लेते हैं, यहाँ पर हम पहले हम
राइट हैंड कर लेते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड, अब सभी कार्बनों पर कार्बन डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 2 3 4 5। चलो देख लेते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट पर डबल बॉन्ड। जैसे ही कार्बन लगा देते हैं इधर से तो राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन से रिमूव हो जाता है, जिससे कार्बन का फ्री हो जाता है। इसके बाद 3 कार्बन को लगाना है। 1 2 3 3 के साथ लगाना है। जैसे 3 पर लगा देते हैं तो राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड हाइड्रोजन क्या जाता है, हट जाता है। जो बचा ऑप्शन नीचे से हम बना लेते हैं। तो जहां बना उसको कर ही लेंगे। 2 3 4 5 बन गया। अब जो शेष बचा है उसे हम नीचे बना लेते हैं। तो देख लेते हैं H सिंगल C H डबल बॉन्ड H A सिंगल H डबल बॉन्ड H A सिंगल H H राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब क्या करते हैं, अब कार्बन पर कर लेते हैं काउंटिंग। 1 2 3 5 1 2 3 4 5 बन गया। चलो अब चलो दर्शा देते हैं कि राइट हैंड की तरफ कि कार्बन पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो अब देखना है कि कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं CH2। तो बड़े इसको H2C डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल CH फिर डबल बॉन्ड, फिर CH फिर सिंगल CH3 बन जाता है। इस तरह से राइट हैंड लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 2 3 4 5। इस संरचना क्या, इस सूत्र क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, फॉर्मूला या संरचना सूत्र कहा जाता है। और समझ लो 1, क्योंकि कार्बन नंबर फर्स्ट पर डबल बॉन्ड, फिर 3 कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा गया, तो डबल बॉन्ड लगा गया कार्बन नंबर 3 पर। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड तरफ देख लो 1 2 3 1 2 के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड, 3 4 के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड। अब देखना है कि राइट हैंड की इन और लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सबसे नजदीक है, वो सबसे दूरी पर है। तो देख लेते हैं राइट हैंड देख लेते हैं कि कार्बन नंबर फर्स्ट पर 1, इसके बाद 2 3 पर। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं 1 2 2 के सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 2 3 4 के सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि राइट हैंड की तरफ कितना आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड देख लेते हैं 4 2 6 आ रहा है। तो अब इस दोनों को पता लगाना है कि राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की दोनों संख्या कौन सही होगा। जो सबसे नजदीक होगा उसको हम सही टिक लगाएंगे, और जो सबसे दूरी होगी उसको हम टिक लगा लेंगे। तो इसे हम IUPAC में हम क्या कहा जाएगा, क्योंकि 1 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड और 3 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। जब एक से अधिक डबल बॉन्ड जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, डाई कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर जब एक डबल बॉन्ड और दूसरा पर डबल बॉन्ड, एक बोलेंगे मोनो, दूसरे को बोलेंगे मोनो, तो जो हम दोनों को जोड़ देते हैं जिसका नाम पड़ जाता है डाई इन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, डाई इन कहा जाता है। वन के एक को डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कार्बन हो गया, सपोज दैट ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो जाता है, तो एक को क्या बोलेंगे मोनो, दूसरे को क्या बोलेंगे मोनो। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं इसका नाम पड़ जाता है डाई इन कहा जाता है। तो जो सही आया उसको हम बना लेते हैं 1,3, इसका नाम पड़ जाएगा 1,3। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, एक तीसरे पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा, दो को डाई कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1,3, या ये भी कर सकते हैं, हाँ 1,3 पेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, पेंट डाई इन, लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।